हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप अगला जो सप्ताह आएगा उस कंटेंट को पकड़ें, उसकी जो पाठ्य सामग्री आपके पास में है उसी को आप बार बार दोहरान करें। जो विषय वस्तु जैसे आज उसमें कोई सा भी पाठ हो, उस पाठ को अगर आप पहले से पढ़ चुके हो, कंटेंट आपको याद है, तो उसे आप शॉर्ट तरीके से कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो वो आपको निश्चित रूप से स्थायी तौर पर याद होता है और लंबे समय तक आपको उसका लाभ मिलता है। अगर ऐसा नहीं करते हो और आप किताब को सिर्फ बाँचते हो कि हो गया मेरा ये रिवीजन, तो फिर आपको ये समस्याएँ फिर देखने को मिलती है। या फिर आप जब पेपर देते हो तो वो चारों ऑप्शन पड़े हुए तो लगते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा है उसमें भी हम मात खा जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप जब कंटेंट का रिवीजन कर रहे हैं, आपका पढ़ा हुआ है कि ये पार्ट मुझे आता है, ये मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसका आप लिख कर रिवाइज करेंगे। पूरा नहीं लिखें, शॉर्ट लिखें। हो सकता है एक पेज में एक पूरा पार्ट ही ख़त्म कर दें आप। अगर आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अब क्या सोच रहे हैं, महीने 2 महीने तैयारी कर ली, लेकिन वापस फर्स्ट ग्रेड को छोड़ करके हम तो वापस रीट की तैयारी कर लेंगे। तो आप ऐसी की गलती ना करें। जो जा रहे हैं उनको जाने दें, जो जा रहे हैं उनको जाने दें और आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो चले जाएंगे और आप ही बचेंगे, तो आपकी सफलता निश्चित है। और आपको चाहिए क्या? सफलता ही तो चाहिए, और सफलता मिलना ही अपना परम लक्ष्य है। जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन मैं उनको भी बता दूं कि अगर आप 100 में से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं, बाकी 75 आगे पहुंचने के लिए मैं भी जानता हूं, लेकिन आप 100 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर चल चुके हैं, तो अगर आपको वापस जाना है तो फिर आपको 25 और जाना है। 25 और 25 50 होता है, ये दिमाग में रख लें। अगर आप 25 और 25 मिलाकर 50 पर पहुंच रहे हैं तो क्यों ना 25 को आगे ही बढ़ाया जाए, पीछे नहीं। और शिक्षा तो वो चीज़ है कि वो कहीं भी आपको फ़ायदा ही देगी, कभी भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी क्षेत्र में चले जाना होगा। और मैं मानता हूँ कि हाँ, इतना तो ठीक है कि फर्स्ट ग्रेड कोई हलवा नहीं है, लेकिन अगर आपने ज़िंदगी में एक बार सिलेबस को सही ढंग से पढ़ लिया और आप किसी भी भर्ती परीक्षा में लग जाते हैं, हो सकता है आप रीट में लगें या अन्य पटवार एलडीसी वगैरह इसमें भी चले जाते हैं, तो मेरा मानना है कि आप निश्चित तौर पर नौकरी लगने के बाद भी साल 2 साल में आप इसी कंटेंट को पढ़ेंगे और आप इसी विषय वस्तु को याद करेंगे और इसी ही भर्ती में या इसी में ही नौकरी लगना आप पसंद करेंगे। ऐसी नौकरी है, इसे आप ना छोड़ें। ये बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छे पोस्ट हैं और आप इनको ज़रूर जीवन में उतारें। आप गलती ना करें। और फिर आप बाकी समझदार तो वहीं से जाना चाहते हैं तो अपने को भी नौकरी की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को दे दो। दूसरे को ज़रूरत है, हम अगली बार तैयारी करेंगे, कोई बात नहीं। जाओ घूमो, करो शादियों में एंजॉय, अपना क्या। आप तो वैसे भी निराश ही हैं, तो फिर निराश देख लो आप अपने हिसाब से। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये गलती ना करें और जहाँ पर हैं धैर्य बनाकर आगे बढ़ें, इसी में फ़ायदा है। अपने घर वालों का और अपने जीवन का ध्यान रखें, ये सही समय है, दोबारा नहीं मिलेगा। अपने घर वालों की कड़ी मेहनत का भी ध्यान रखें। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक दिन या एक टाइम ऐसा ही ज़रूर आता है किसी के भी जीवन में कि अब नहीं होगा। और जब आपने हथियार इस समय डाल दिए
तो आप ज़िंदगी में अपने आप को ही कोसते रहोगे कि शायद मैं कर लेता तो आज ये बन जाता। बस ये कहने की बातें रह जाएगी, ये कर लेता तो ये हो जाता, ये पढ़ लेता तो ये बन जाता। अभी आपको किसी ने नहीं रोका है, फिर भी आप पिछड़ रहे हैं। मन थोड़ो सो और पढ़ ले तो नौकरी लाग जाता हूँ। तो भाई यो ही मौको जा आज कि आज पढ़ ले, न पढ़ियो तो ज़िंदगी में घर का भी खेवला, समाज भी खेवलो और लोग बाग भी खेवला, साथी भी खेवला। सोचना पड़ लो। मैं आपको घर वालों के स्ट्रगल के बारे में कुछ लाइनें बता दे दूँ कि वो अपने आज में तुम्हारा कल ढूंढा करते हैं। गरीब माँ बाप हैं, वो अपने आज में तुम्हारा कल ढूंढा करते हैं। 2 पैसे बचाने के चक्कर में पानी का नल ढूंढा करते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें गांव से दूरी करनी पड़ी। कमाने खाने के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें गांव से दूरी करनी पड़ी। वो सिर्फ तुम्हें पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। तो आप अपने घर वालों का स्ट्रगल का ध्यान रखें, कड़ी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। फिर मिलते हैं आगे की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।